क्योंकि यहां पर यह सिस्टम काम कैसे करता है इसको समझना जरूरी है। क्योंकि हम लाइट माहौल में बैठे हैं, इसलिए बड़ा मजे से समझो आप इस खेल को। सीआईडी कैसे काम करती है। सोशल मीडिया पर इस ट्रेनिंग के बारे में बहुत चर्चा है। मेरा फेसबुक पेज परमानेंट निगरानी पे है, मेरा फोन नंबर परमानेंट निगरानी पे है, परमानेंट रिकॉर्डिंग पे है ऊपर। मैं जिससे बात करता हूं, जहां खड़ा होकर जो कर रहा हूं, सब कुछ रिकॉर्डिंग पे है, ऊपर चलता है। और डायरेक्ट की बात बता रहा हूं, सीएम हाउस से कंट्रोल होता है। मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे क्लाइंट किस लेवल के हैं, गवर्नर्स, सीएम हाउस का स्टाफ, जुडिशरी में बैठे लोग, ये मेरे, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए की इतने फीस, दो महीना पढ़ाने की 5 लाख रुपया कोई नॉर्मल आदमी तो देगा नहीं, मोटे लोग हैं। वहां बैठा आदमी मुझे फोन करके ये बता रहा है कि डॉक्टर साहब दूसरे फोन से फोन कर रहा हूं, किसी और के फोन से फोन करके मुझे बताता है कि मुझे कोई और नंबर दो। फिर मैं किसी और नंबर से कॉल करके फिर बात होती है तो बता रहा है आज 3 डीजीपी बुलाए हुए थे इसने, सीएम ने, और बैठ करके सिर्फ ये प्लान कर, सॉरी आईजी बुला रखे थे, 3 आईजी बुला रखे थे, और तीनों रेंज वालों को ये बोल रखा था ये कौन है, इसका इलाज नहीं होया क्या तुम्हारे से आज तक। वो बोले जी इलाज क्या करें, चक्कर क्या है, हाँ इलाज के नाम पे ताड़ी बजाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, इसका इलाज करो। अब इलाज कैसे करें भैया, कहीं किसी कागज में कोई त्रुटि हो तभी तो, पर मैंने बताया था गलती तो तब होगी जब हम कुछ करेंगे, हम कुछ करते ही नहीं। भाई इनकम टैक्स में छूट, इनकम टैक्स में गड़बड़ है। अब इनकम टैक्स में गड़बड़ तो तब होगी जब हम इनकम टैक्स की फार्म भरते होंगे। हम इनकम टैक्स का फार्म ही नहीं भरते, हम अपनी इनकम को दिखाते ही नहीं। चाहे हम एक साल में खर्चा करें 60 लाख, चाहे हम करें 1 करोड़, लगभग 60-70 लाख रुपए हमारा मतलब साल का खर्चा है। वो सारा खर्चा हम लोग ऐसे करते हैं, जहां से सामान चाहिए सामान उठा लिया, जिस पर पैसे लेने डायरेक्ट उसके खाते में करवा दिए। हम कुछ रखते ही नहीं अपनी जेब में, ना अपने अकाउंट में रखते ना अपनी जेब में। तो पता ही नहीं, ये कहते हैं इसका घर कैसे चलता है। बोला जी पता नहीं। मेरे से सीआईडी वाले पूछते हैं तेरा घर कैसे चलता है, मैं कहा दान के पैसे से चलता है। बोला तू तो कहता है कि दान का पैसा मैं घर नहीं लेके जाता, मैं कहा उस दान से नहीं चलता, घर वाला दान अलग होता है। मेरे 4-5 दोस्त है, वही मेरा घर चलाते हैं। तू कमाता क्या है, मैं कुछ भी कमा लेता हूं, जहां से कुछ मिल जाए वहीं से कर लेता हूं। अब वो कहते हैं कि अब उनको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, साथ वालों से पूछते हैं, अपनी टीम, अपना करनाल का ऑफिस, ये लोग बैठे हैं, ये सारे वो करण हर से मिल के आए, मतलब लगातार 4-5 पुलिस वाले बैठ करके ऑफिस के बाहर बैठ गए। फिर मेरे गांव के थाने में चले गए, फिर मेरे गांव में जाके इंक्वायरी चल रही है, पूरी इंक्वायरी की किस तरह रगड़ रहे हैं। कारण क्या है, वो ये लोग ये देखते हैं, आप युद्ध को अगर आप देखोगे, कोई भी बड़ा युद्ध जब हम लड़ते हैं तो जो युद्ध की नीति होती है, उस युद्ध की नीति में जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं युद्ध की, वो लोग ये देखते हैं कि दुश्मन के पास सैनिक कितने हैं, किस तरह के सैनिक हैं, उसके पास असला कैसा है, हथियार कैसे हैं, और उसके पास रसद पानी कितने दिन का है, और उसको रसद की सप्लाई कहां से हो रही है। आप सैनिकों का रसद काट दो, खाली राशन पानी काट दो, पानी की और खाने की सप्लाई काट दो, दुश्मन वैसे ही आता हो जाएगा। कितने दिन लड़ लेगा भूख आदमी, है कि नहीं। अब उन्होंने ये देख लिया कि ये जो मोर्चा है, इसको ऊर्जा की सप्लाई कहां से, भाई गाड़ी कितनी बढ़िया हो, चाहे कितनी महंगी हो और कितनी टॉप क्लास हो, पेट्रोल का पाइप काट दो बस, जो इंजन तक पेट्रोल लेके जा रहा है। ईंधन ही नहीं मिलेगा तो कोई गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तो वो ये देखते हैं ईंधन कहां से मिल रहा है। अब मोर्चे में देखें, मोर्चे का खाता माइनस में चल रहा। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर जाए हैं। करनाल की नस्ल बचाओ रैली हुई अपनी ना, नस्ल बचाओ रैली में हमने जो परमिशन ले रखी थी वो सोनी के नाम से ले रखी थी। सोनी भारती अपना करनाल से साथी खिराजपुर से। अब वो हमने पहले किसान संगठन में उसको एंटर करवाया, किसान संगठन का कार्ड बनवाया, हमने कहा किसानों की एक रैली कर रहे हैं हम लोग। अगर ये बता दिया ना जनता सरकार मोर्चा की रैली नहीं होती, हमारी परमिशन ही नहीं मिलती भैया। हमारा तो नाम लेते ना कोई देवेंद्र, मतलब हमने ये तब किया था जब पलवल में, फरीदाबाद में, और इधर जब कुछ मीटिंग्स हुई ना, फतियाबाद में एक बार हुआ हमारे साथ कि मीटिंग करनी है, धर्मशाला वाले बोले भाई ठीक है कर लो। बाद में चला किसकी मीटिंग है, बोला देवेंद्र, बोला उसकी नहीं करते भाई। उस टाइम पे तो यूट्यूब पे भी नाम लिखने से वीडियो उड़ जाया करती थी, उन दिनों की बात है। तो जी उसको फिर हमने सोनी को बनाया पदाधिकारी। अब वो गया डीसी के पास, एसडीएम के पास परमिशन मांगने कि जी परमिशन दे दो रैली करनी। बोला कैसी रैली, बोला जी मीटिंग करनी है। बोला किस चीज की, जी नस्ल बचाओ। अब कैसी नस्ल, अब जी हम जोट्टा पर काम करा रहे, जोट्टे की नस्ल खराब हो रही है, नस्ल बचावांगे। बोला कौन आएंगे रैली में, बोला जी डांगरा के व्यापारी आवेंगे। तो वो बोला कितने आवेंगे,
बोला जी पिछली मीटिंग बुलाई थी 1,000 आदमी हाँ भरी थी, 200 आए थे, इब की बार भी हाँ तो भर रखी है 1,000-2,000 लोगों ने, तो जी पता नहीं कितने आवेंगे। बोला अप्रोक्सीमेट लिख दे कितने आओगे, अगर जी लिख देता हूँ, जी ने लिख दिया 500 से 700 लोग। उन्हें परमिशन दे दी, मारता है अब परमिशन दे दी। अब नस्ल बचाओ रैली का जिक्र पूरे इंडिया में चल रहा, पता चल रहा कि यार ये तो इतनी बड़ी कोई रैली है, क्या चक्कर है। अब पता लग गया कि इसमें यार ये रैली को करवा कौन रहा। अब सीआईडी वाले लगे दौड़ने, वो पहुंचे जी गांव में खिराजपुर। कौन है सोनी, ये जिसने लिख रखा सारा एड्रेस फोन नंबर सारे दे रखे, वो पहुंचे जी वहां। अब सोनी का घर है ना, उसका वो जहां भैंस बंधा कर है, गाय बंधा कर है, वो था बाड़ा वहां, और उसकी दीवार सी थोड़ी पड़ रही थी, और सामने किराने की दुकान। और किराने की दुकान पर जाके सीआईडी वाले पूछ रहे भाई ये सोनी भारतीय कहां से रहा है, उसका घर कहां। बोला जी सामने रहा। बोला यू, बोला ये इतनी बड़ी रैली करेगा। बोला यू क्या करा कर है। बोला जी हमने तो पता नहीं क्या करा है। बोला कोई संगठन बना रहेगा। बोला जी पता नहीं। रैली कैसी करा। बोला जी पता नहीं। कितनी आमदनी है इसकी महीने। बोला जी पता नहीं। बाकी गांव में भी पता करके गया। बोला सोनी क्या करा कर। बोला जी वो तो तेल का कोल्लू लगा रहा है। बोला कितनी आमदनी है उसकी। बोला जी वो नहीं वेरा जी, इतना बड़ा प्रोग्राम कर देगा। बोला जी पता नहीं क्या करा कर, इनका तो कुछ नहीं पता। वो लास्ट दिन भी जब हम रैली वहां थे ग्राउंड में, तब भी मतलब वहां पे हम लोगों को खदेड़ने के लिए तैयार करते कि ये लोग इनकी तैयारी ना हो पाए, भागो यहां से। लेकिन वो क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी पता थी उनकी, हमें मालूम था कि किस तरह से काम करते, तो कोई चक्कर नहीं, आराम से वहां रिलैक्स होकर के रैली अपनी शानदार रही बहुत गजब। अभी दुश्मन को यह पता है कि ये जो संगठन है जनता सरकार मोर्चा, इसको कौन चला रहा है। ये बोलेंगे जी इसको देवेंद्र बुला रहा चला रहा। मैं बोला मैं तो हुई नहीं कुछ भी, मैं तो प्रधान भी नहीं, मैं तो कैशियर भी नहीं, मैं तो रिसोर्स पर्सन हूं, ट्रेनिंग वाला बंदा हूं, मैं तो ट्रेनिंग दिया करूं। अब ट्रेनिंग करवाया करा कौन भाई, बल्लीला प्रधान करवाया करा, यो है मालिक। लीले ने पकड़ो, हमने नहीं मेरा भाई। आई भी खड़े थे, मैं देखो था, मैं जी मैं तो बोल रहा पुलिस लाड़ा के बालक बचावांगे हम तो, समझ गया था मैं जाए था उसे न कहूं था। मैं तो देखो था सीआईडी वाले तो दिखते पता लग जाए, जो सारों में जो कदे हमारे बीच में ना बैठा लल्लू सा दिखता हो वो सीआईडी वाला मिलेगा। जानबूझ के ऐसा दिखा देते हो जैसे किसी लायक ही नहीं है, ये तो यार वो सीआईडी वाले पाग रहे। तो 4 बार बोला गेट में खड़े हो बैठ के। तो अब वो देखते हैं कि यार ये क्या सीन चल रहा है यहाँ, भाई इसका हेड कौन है। आज तक किसी को यह नहीं पता चला जनता सरकार मोर्चा चल कैसे रहा, पैसा कहां से आ रहा, कौन कर रहा। यहां तक कि मोर्चे में बहुत से लोगों का न्यू टेंशन रहा है, वो मेरे बैठ कर न्यू तो बता दो करना क्या चाहते हो। मगर जब तेरे बता दिया तो उन तभी तो मेरा लाग जाएगा। हमारे जो साथी हैं वो भी ये कहे बोल नहीं पैसा तो दिखा है। हाँ और सुनो, अब पैसा तो कहीं ना कहीं से आ रहा है भाई, विदेश से आ रहा है कि कहां से आ रहा है? ये तो चर्चा चलती है। यहां तक भी चर्चा चलती है कि गांव में, मेरे गांव में जब फबड़ाना में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहां साथी थे, वो कहने लगे भाई इतने मानस जोड़ गए यो, और 2-4 करोड़ 8-10 करोड़ 50 करोड़ ये चर्चा चलने लगी कितने की बोली लग सके इसकी। शायद 200 करोड़ तक गई, ज्यादा पचाती थी। 5 करोड़ से शुरू हुई थी, 5 करोड़ तक स्टार्ट हुई थी, 200 करोड़ से ऊपर चला। बोला ना 200 करोड़ का तो हो रहा होगा ये, 1000 करोड़ का। अच्छा 1000 करोड़ की बोली तो ला दी थी मेरे गांव वाला ने कि 1000 करोड़ में तो बेच देगा यो इनने। हमारा दोस्त है वो कह रहा था बोला कि पॉलिटिकल पार्टी तो बनानी है तुमको, बोला फिर इसका मतलब है 4-5 हजार करोड़ का मामला है। सचिन बता रहा है इनके साथी जो चर्चा कर रहे हो, कह रहे पॉलिटिकल पार्टी तो बनानी है तुम लोगों को। ये बोला ना पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते। कह रहे नहीं बनाते तो फिर इसका मतलब 4-5 हजार करोड़ का मसला है, बड़ा मामला है। ये ऐसे मसले हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने प्राइवेट जेट में बिठा करके लेके जाता है और वो मुझे बोलता है 11,000 करोड़ रुपए का फंड है, आपको करना क्या है, सिर्फ जनता सरकार मोर्चा की प्रोग्राम्स करने हैं, पैसा मैं दूंगा, और जो आपके प्रोग्राम है पूरे हरियाणा में 4-5 प्रोग्राम जितने आपके कहने से लोग आ जाएंगे हम देंगे पैसे। मैं फिर उससे मतलब बदलाव करेंगे। मगर तने अपना कर लिया अपने राज्य में। वो मेरे से ये पूछ रहा है तेरे को क्या चाहिए, मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको, वो सारी ट्राई करेंगे आपके सिस्टम में घुस के ट्राई करेंगे। उन्होंने ट्राई कर लिया, बेचारों को कुछ नहीं मिला। 4 साल में उनको ये नहीं पता चला कि ये करना क्या चाहते हैं।
हम कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन, साफ बता रहे हैं हम लोग कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद जड़ से काटेंगे हम। अब उनको पता है ये कट नहीं सकता, वो क्या सोच रहे हैं, ये कट नहीं सकता। और हमें क्या पता है भैया, ये बात सिर्फ किसान को पता है कि जो खार का कट्टा हुआ है ना, बस एक हल्का सा कट मारना और फिर नु खींचर पूरा धागा कटता आ रहा है। ये तो हमने पता है ना कि किस टाइम पे कट मारना है ताकि पूरा धागा ये गाए। वो ट्राई मारते रहो, थोड़ी खुलेगा। नहीं समझे? ये सारे के सारी चीजें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये हमको मालूम है। आप एक का कनेक्शन काट दोगे, सारी ध्वस्त हो जाएंगी। ये जैसे रेत का वो होता है ना महल, नीचे हल्का सा कट मार दो, सारा धड़ाम से गिरेगा। और जो व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने बना रखी है, सोचो इनको 50 साल लग गए, इनसे टूट नहीं रही अभी भी। ये समाज की ताकत है कि पंजाब के अंदर इतनी बाढ़ आई हुई है और सरकार का आदमी तो आज भी रिपोर्ट बनाने पे लगा हुआ है, जबकि पूरा पंजाब ये कह रहा है और राशन मत भेजो, ज्यादा हो गया। ये समाज की ताकत है कि जहां जो जिसको हम ताकतवर मानते हैं सरकार, उसके पल्ले कुछ नहीं है रिपोर्ट बनाने के अलावा। और जो जिसको कहते हैं समाज, कि समाज टूट गया, ये बातें हम बोलते हैं कि समाज टूट गया। टूटा हुआ समाज इतना ताकतवर है, सोचो अगर जिस दिन संगठित होगा उस दिन का क्या हाल होगा, है? मतलब ये सोच करके देखने की बात है। अभी तो समाज तक हम लोग पहुंचे ही कहां हैं, अभी तक तो सिर्फ बोलना जारी है। जिस दिन हम अपने घर से निकलेंगे ना इस चीज के नाम के कि आज सिर्फ बात करेंगे, कुछ निकले ना निकले क्या फर्क पड़ता है, क्या निकला क्या नहीं निकला। मुझसे कुछ लोग बोलते हैं क्या उखाड़ लिया तुमने पिछले 4 साल में। मैंने कुछ पढ़ना ही नहीं था, मैं तो उखाड़ने चला था भैया, मैं कुछ उखाड़ने चला ही नहीं, मैं तो अपनी व्यवस्था बनाने चला हूं। और मैं जो उस दिशा में, भैया मुझे घर बनाना है, घर बनाने के लिए मुझे चाहिए राजमिस्त्री, राजमिस्त्री चाहिए या जिसको राजमिस्त्री का काम आता हो। मेरी टीम में 1 लाख लोग हैं लेकिन एक को भी राजमिस्त्री का काम नहीं आता, तो किसी काम के हैं वो? यार वो भवन बना ही नहीं सकते, वो काम सिर्फ राजमिस्त्री करेगा। जब तक वो राजमिस्त्री मुझे नहीं मिलेगा मुझे इंतजार करना होगा। बाकी के 99,999 लोग बेशक चिल्लाते रहे कि इतने लोग हो गए, कर ले कुछ कर ले कुछ। मैं तो कहूंगा राजमिस्त्री तो आया ही नहीं भाई, है? बाकी सारे तो तगारिये हैं, सामान ढोनी है। चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कुछ हो, अगर उसको घर बनाना नहीं आता, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही बड़ा काम आता हो, वो मेरे किसी काम का ही नहीं ना अगर मुझे घर बनाना है तो। अगर मेरे टीम में से किसी व्यक्ति को चिकित्सा की जरूरत है तो मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए जिसको चिकित्सा आती है। बाकी कितनी संख्या है मुझे क्या मतलब इस बात से यार, भीड़ से हमें नहीं लेना। हमको एक दूसरे का यह देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आप अभी जब इस सेशन खत्म होगा, आपको जब आप मोर्चे में जुड़ेंगे, अपनी उपयोगिता, आप क्या करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करना, टीम में से किसी के हिसाब से कुछ नहीं करना, आपको करना है जो आप करना चाहते हो। समझ गए ना आप? जितने लोग हैं कि जी मेरे को कागज पे लिख के देना कि देवेंद्र भाई मैं ये करना चाहता हूं, मेरी ये स्पेशलिटी है, मैं यहां अपना योगदान दे सकता हूं और ये योगदान मैं ऐसे दे सकता हूं, अपना कागज पे लिख के दे दो। तो आपकी जिस दिन जरूरत पड़ेगी आपको कॉल आएगी, अब आपकी जरूरत आ जाओ। कहें टच में नहीं है, टच में नहीं, सारी चीजें याद हैं, किसने कब फॉर्म भरा था, कब क्या था, लेकिन उनकी अभी जरूरत नहीं है, तो अभी किसी को कॉल नहीं जा रही। अभी क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग क्या करती है, आपके दिमाग में उथल पुथल मचाती है। किस किस के मची उथल पुथल? आज मची रही ना, हाँ उथल पुथल मची। मान लो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैंने क्या किया, उसमें उथल पुथल मचा दी। जैसे पानी में कुछ डाल कर दियो, छोड़ दो, भारी चीज नीचे बैठ जाएगी, घुलनशील चीज घुल जाएगी, हल्के वाले ऊपर हो जाएंगे, हमको वो हल्के वाले उतार के बाहर फेंकने हैं। पानी को उतार लेना है, जो भारी वाले हैं वो वहीं पड़े रह जाएंगे, हल्के वालों को हम उतार देंगे, जो मिक्स हो जाएगा वो पानी के साथ अपने आप दूसरे बर्तन में आ जाएगा। तो मुझे तो घुलने वाले लोग चाहिए, आपको कैसे घुलना है, समझे ना बात? यानी हम उस एंगल से सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी उपयोगिता समाज में ना हो, यह बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, तो मैं सिर्फ एक सिर का योगदान दे सकता हूं कि जहां सिर खड़े करने होंगे वहां मैं आ जाऊंगा। कोई कहेगा भाई मेरे पास और कोई काम नहीं आता मुझे,
लेकिन मुझे जहां खड़ा करोगे मैं अपनी पूरी ड्यूटी, मेरे पास ईमानदारी है खाली। कोई कह देगा कि मुझे झूठ बहुत बढ़िया बोलना आता, तो हमें झूठ बोलने वाले लोग भी चाहिएंगे, हम नहीं बोलते। पर देखो, एक चुनाव की बात है, मैं बताता हूं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा कहां का चुनाव था, पंजाब का चुनाव था, ये बता देता हूं। उसमें क्या हुआ, एक बंदा आया, जी कम दसो डॉक्टर साहब। मैं बोला जी नाम दसो, नाम बता दिया, फोन नंबर बता दिया, केड़ा पिंड है, फलाना पिंड है। उस पिंड के जो अपने साथी थे मैंने फोन करा, मैं भाई फलाना नक्षत्र सिंह आया हुआ है। मैं क्या करना है इसका, क्या करता है ये गांव में, किस तरह का आदमी है। बोला जी गलती से भी मत बिठा लेना इसको। मैं क्या हुआ, कह रहे ये ऐसा आदमी है, ये जहां खड़ा हो जाता है 10-20 वोट काटने का काम करता है। ये अगर वोट काटने का, मैं मतलब कहां पे, बोला जिसके साथ भी खड़ा हो जाएगा उसी की वोट काटेगा। मैं फिर ठीक है, फिर काम का तो है बंदा ना जी, ये किस काम का है। मैं मेरे को पता काम। अब मैंने बुला लिया नक्षत्र सिंह, मगर तेरे को बनना होगा मेरा जासूस। बोला ठीक है जी, क्या करना पड़ेगा। मैंने विरोधी पार्टी का नाम लिया जो जीत रहे थे, जो मतलब कंपटीशन में थे। मैंने कहा तेरे को सुबह 7 बजे उनके ऑफिस में जाके बैठ जाना है और शाम 6 बजे तक कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया सबकी रिपोर्ट तैयार करनी है, और शाम को मेरे से चुपके से आके मिलना है। दुनिया को नहीं दिखना चाहिए कि तू अपना आदमी है, दुनिया को दिखना चाहिए तू उसका आदमी है। ठीक है, जितनी वोट काटेगा उसकी काटेगा, मुझे क्या दिक्कत है भाई। उसको लग रहा है वो काम कर रहा है, हमको लग रहा है वो काम कर रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि तू किसी काम का नहीं है। वो कहीं ना कहीं फिट हो सकता है, तो इसलिए हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है कि वो फिट ना होता हो। बस ये बात होती है कि जिस टाइम पे जिस तरह के स्किल की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर केवल उसको कॉल कर लिया जाएगा, और जरूरी नहीं होता है कि उसके पास भी इतना समय हो कि वो लगातार लंबे समय तक कर पाए। वो भी लगता है कि चलो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए करके देखता हूं, मजा आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। ये तो और बतेरे संगठन है। यहां की ब्यूटी क्या है कि आप ये जो समाज बना रहे हो, ये जो परिवार बन रहा है, मैं मतलब अभी तक के अपने तजुर्बे से ये कहता हूं कि मोर्चे के साथियों को एक दूसरे से इतनी ऊर्जा मिलती है, यहां पर इतनी ऊर्जा मिलती है कि उनको लगता है कि यार इतना बड़ा परिवार हो गया है हमारा, कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो हम पीछे। देखो अभी तक कोई मदद कर पाया नहीं कर पाया वो अलग कहानी है, उस पर तो जाते ही नहीं कि कितने लोगों की क्या मदद करी, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अंदर से जो ये भरोसा है ना कि समाज में कोई किसी का नहीं है, ये भरोसा यहां टूटता है, जो लोगों का जो भ्रम है, सॉरी, और ये भरोसा जगता है कि नहीं भाई कुछ लोग तो हैं जो एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। ये ब्यूटी है अपनी इसकी मोर्चे की। तो वो जो गेम खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं उनके ताने बाने से, कि ये ताना बाना बना रखा है उन्होंने। आपके साथ जब भी कोई घटना घट जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिल्डिंग गिर गई, उन्होंने बना रखा था, कोई सरकार नहीं बनाई थी बिल्डिंग 10 मंजिला 5 मंजिला, और बिल्डिंग गिर गई। अब बिल्डिंग गिरने के बाद क्या होगा, देश की जनता ये सवाल पूछती है इसमें गलती किसकी थी, और गलती करने वालों को सजा दी जाएगी। ठीक है जी। सबसे पहली बात, वहां पर जगह का सिलेक्शन किसने किया था, वहां पर इंजीनियर कौन था, ठेका किसको मिला था, कौन मिस्त्री था। आप देखोगे उस बिल्डिंग को बना मेन में, वो कहेगा नहीं जी बिल्डिंग वैसे नहीं गिरी है, ये तो आग लग के गिरी है, तो आग किसकी, लिफ्ट में लगी थी जी, तो लिफ्ट वाले की गलती है। लिफ्ट वाला कहेगा जी बिल्डिंग गिर के लोग मरे हैं, लिफ्ट से थोड़ी कोई मरा, वो तो ईंट पत्थर से मरा। तो बोला ईंट पत्थर तो फिर भाई वो तो भट्ठे वाले ने बना रखे थे। भट्टे वाला कहेगा जी मेरा तो बेचने का काम था, मैंने थोड़ी लगाए थे वहां। और लगाने वाला मिस्त्री कहेगा जी मेरे को तो इंजीनियर ने बोला था ये तो ये कर रहा है जी। इंजीनियर कहेगा जी मैंने तो ठेका दे दिया था। क्या ठेकेदार कहेगा जी जो नॉर्म्स थे वो मैंने पूरे कर दिए थे, साइन कर रखे, देखो इंजीनियर ने नॉर्म्स पूरे करके लगाए थे, जो आपने नॉर्म दिए वो नॉर्म पूरे कर दिए, साइन हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं। पता ही नहीं चलेगा गलती किसकी है। 10 लोग मरो 20 मरो, रेल एक्सीडेंट में मरो, एक्सीडेंट सड़क एक्सीडेंट में मरो, सड़क में गड्ढे हो रखे हैं उससे मरो, आपका डंगर मरो, आप मरो, परिवार कुणबा कहानी हो जाओ, बाढ़ आओ, चाहे अब ये डैम से छोड़ दिया पानी उससे पूरा पंजाब डूब जाओ, चाहे हजारों लोग मरो, चाहे लाखों मरो, चाहे कितने हजार करोड़ का नुकसान हो जाओ, ये सिस्टम ने इतना बड़ा ताना बाना बुन रखा है कि कभी भी आप ये नहीं जान पाओगे गलती किसकी थी। पूरी जिंदगी बीत जाएगी न्याय मांगते मांगते, कोई पुलिस वाला सही रिपोर्ट नहीं बनाएगा, कोई वकील सही से आपका केस नहीं लड़ेगा, कोई जज आपका सही लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से आपका मुकदमे का फैसला नहीं सुनाएगा। इतने हरामखोर हैं आईपीसी के अंदर, जजों के अंदर, पूरी जुडिशरी के अंदर। कितने कहां है वकील साहब, हाथ खड़े करियो, कहां है वकील। हमारे वकील थे, एक बैठे भाई और एक और थे हिमाचल वाले, दिल्ली था, जालिया दिल्ली वाला, एक वो बैठे हैं। अब देखो वकीलों के बता रहा हूं, झूठ बोलूं तो बता दियो, बीच में टोक दियो।
संविधान बना दिया, आईपीसी बना दी, सिविल प्रोसीजर बना दिए, सारा कुछ बना दिया, सारे कानून बना दिए, लेकिन कमाल की बात क्या है मालूम है? कि फैसला जज अपने विवेक से दे सकता है। क्यों जी? है ना? कानून के हिसाब से देगा, कानून के हिसाब से देगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक बार सारों ने बता दो जी वकील साहब ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, है? समझ गए ना? मतलब जज की मर्जी है, वो अपनी लुगाई तक लड़का आया तो किसी ने भी करा, किसी ने भी छो मार के कोई भी फैसला सुना सके। वो डिप्रेशन में है तो कोई भी फैसला सुना सके, उसकी मर्जी है, उसको पैसा मिला हुआ है तो वो कोई भी फैसला सुना सके। ऐसे कानून, ऐसी न्याय व्यवस्था के भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं, जहां जज के ऊपर यह बंदिश नहीं है कि तुझे लॉ ऑफ द लैंड से चलना पड़ेगा, तुझे देश के लोगों के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, यह नहीं है बंदिश। अब आप सोच लो, तो मतलब यह हो गया कि जुडिशरी, सत्ता, पुलिस, प्रशासन, ये जो आपको बताया जाता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, हम लोगों की कितनी डॉक्ट्रिन हमारे साथ किया जाता है, हमारी सोच के साथ। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के अंदर 8वीं क्लास में यह पढ़ाया जाता है कि हमारी राज चलने के, हमारी व्यवस्था चलने के ये स्तंभ हैं। एक जुडिशरी है, एक ब्यूरोक्रेसी है, एक विधान पालिका है, जिसको विधानसभा, लोकसभा ये सब बोलते हैं। वो ऐसा करके आपको एक एक करके सारे अंग बताएंगे, ये ऐसे काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। कोई भी आदमी आपको ये नहीं बताएगा कि अगर इस पूरी की पूरी व्यवस्था में कोई आदमी कसूरवार मिले तो किसको कैसे कंप्लेंट कैसे करनी है। आप में से सबको पता है कि आप चोरी करोगे, आप कुछ गलत काम करोगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है, किसी को भी यह नहीं पता कि पुलिस जब चोरी कर रही है, सबको पता पैसे ले रही है, सबके चलान के जितने चौक पे खड़े हैं सब रिश्वतखोर खड़े हैं, जजों के घर में पैसा मिल रहा है, किसको कंप्लेंट करनी है किसी को नहीं पता। मतलब कमाल की बात यह, जिनके हाथ में व्यवस्था है, जो व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, अगर वो चोर हो तो कहां जाएंगे हम? नो वन इज देयर टू फॉर अस। तो इसका मतलब यह हो गया कि जिनके भरोसे हम बैठे हैं वो तो सारे के सारे गड़बाइया डाल के बैठे हैं, सब रिश्तेदार हैं, सब आपस में जुगलबंदी करके बैठे हैं, नेता और वकील और जज और पुलिस और सब मिलके बैठे हैं। आपने कभी देखा है किसी जज को किसी पुलिस वाले के खिलाफ कुछ भी ऑर्डर देते हुए, जब वो गलत इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, जब तक उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ना हो, जज को पता होते हुए भी सरकारी अमले के बारे में आपको केवल अखबार में एक खबर मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, और आप राजी हो जाते हैं, फटकार लगी, फटकार, है ना? खुश हो जाते हैं कि भैया डीजी को फटकार लगा दी। क्यों जी वकील साहब? खुश हो जाते हैं, फटकार लगी। ये नहीं पता ये फटकार कैसे लगती है। और जैसे मम्मी छोटे बच्चे को भगाने के लिए अपना हाथ रख के ऐसे मार देती है ना, उसको लगता है कि उसने पीट दिया छोटा भाई बड़ा भाई। समझ गए? ये सब एक दूसरे को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे को काटने के लिए। देखो कमाल की बात ये है, हम सब लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। हमारा कंपटीशन है और इनका कॉपरेशन। एक पुलिस वाले को आप कुछ कह के दिखा दो, सारे पुलिस वाले ऐसे भिरंड की तरह, और इनका थाना जाकर देख लो, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। ये थाने में जाकर देखोगे ना पुलिस वालों को, कभी बात करते हुए देखना, आपके घर में है गुटबाजी इतनी तगड़ी है इनके अंदर। लेकिन बाहर का कोई आदमी पुलिस के एक व्यक्ति को छेड़ दे, भाई साहब सब एक हो जाएंगे। लेकिन हमसे नहीं होता यह काम। सच्चे आदमी की दिक्कत होती भाई। बेईमान आदमी को अपनी बेईमानी बचाने के लिए 100 षड्यंत्र रचने पड़ते हैं, लेकिन आखिर में उसको एक दूसरा बेईमान बचाना ही पड़ता है। ईमानदार आदमी अपने ईमानदार, उसको पता है यार ईमानदार हूं, मेरे को क्या ठेका है। मेरी टीम के कुछ साथी हैं, अपने साथी कई लोग बोलते हैं कि जी ऐसे नुकसान हो जाएगा। मगर हो जाएगा, हो जाने दो भाई। नुकसान तो मेरा जब होगा ना, जब मैंने फायदा कमाना होगा आप लोगों से। क्यों जी? मैंने आपसे कोई फायदा नहीं लेना, इसलिए मेरे को कोई नुकसान नहीं होता भैया। मैं तो साफ बोलूंगा। अगर अपनी टीम में से कोई साथी अगर इस आइडियोलॉजी को तोड़ता है कि आपको बिना संगठन बनाए संगठित करना है, अगर आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो कमेटी बनानी है और हमें तो अलग से बैठ करके ये 20 लोग तय करेंगे क्या करना है, मैं आउट हूं उस कमेटी से, मुझे नहीं शामिल होना उसके अंदर। स्पष्ट? जिसको आना हो इधर आ जाओ, जिसको कमेटी में जाना हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं अपने को। हमें तो जो लोग चाहिए वो फिर ढूंढने पड़ेंगे, अपने को क्या फिर जीरो पे चले जाएंगे, फिर शुरू कर लेंगे। अपना क्या है, अपन तो नौकरी बाकरी छोड़ के इस काम के लिए थोड़ी बैठेगी। जो कर दिया उसको बचाने के लिए। मेरी कुर्सी थोड़ी है कि कुर्सी बचानी है मुझे, है? अपने को कुर्सी थोड़ी बचानी है। अपने को समाज के अंदर जागरण करना है,
जिनको लगता हो जागरण बहुत हो गया, अगले स्टेप पे जाना है, वो अगले स्टेप पे मूव करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अभी लगता है नहीं करना पड़ेगा, अपन लोग जागरण करें, क्या दिक्कत है जी? बताओ, गलत है क्या? अभी गलत है क्या? हम लोगों का अलग दिशा में सोचना हमारी टूटन को ना दिखाए, ये हमको तय करना है कि जब हमको जरूरत पड़े और जब हमारी लड़ाई, देखो आपको अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी खुद। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपके परिवार में परेशानी है, आपका धंधा चौपट हो गया है, आप कमाई नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। आप पहले कर का रहे हो अपना, मैं अपना नाश पहले कर का रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता आपकी वजह से मैंने ऐसा किया। मैंने सब कुछ छोड़ा था, वो आपसे पूछ के थोड़ी छोड़ा। आपने जो बिजनेस में डिसीजन लिए वो मेरे से पूछ के थोड़ी लिए थे। आपकी जो व्यक्तिगत लड़ाई है वो लड़नी है आपको व्यक्तिगत, लेकिन जिस दिन आपकी लड़ाई सिस्टम से होगी, जिस दिन आपकी लड़ाई दूसरे व्यक्ति के लिए होगी, उस दिन हम सारे मिलेंगे आपके पीछे खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हमने, कुछ लोग कह देते हैं जी मोर्चे से पूछ के थोड़ी लड़ाई लड़ना, भाई यहां आप लोगों को पूर्ण आजादी है लड़ने की। भाई आपको फांसी पे चढ़ने का शौक है, 100 बार चढ़ो भाई, किसी को जल्दी होती है, किसी से नहीं वेट होता। वो कह रहा है ना मुझे तो अभी करनी है क्रांति, तो कर लो भाई, क्या दिक्कत है? हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे, जितना हो पाएगा उतना ही तो करेंगे ना, जो नहीं हो पाएगा हम नहीं करेंगे। इसलिए अगर लड़ाई लड़ने चलो तो पहले नंबर पर आपके अंदर भरोसा अपनी सच्चाई पर होना चाहिए, दूसरे नंबर पर अपनी टीम जो आपने बना रखी है उसके भरोसे। ये जितने लोग बैठे इनके भरोसे मत करना कि इतना बड़ा मोर्चा है, क्या पता इनमें से कोई भी ना आ पाए, सब अपनी अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, सारे लड़ाके हैं। कोई बिहार से लड़ रहा है, कोई मध्य प्रदेश में लड़ रहा है, कोई महाराष्ट्र में लड़ रहा है, कोई यूपी में लड़ रहा है, कोई हिमाचल में, कोई राजस्थान में कोई गुजरात में। जो जहां से लड़ रहे हैं वो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको अपनी सत्यता के हिसाब से लड़ाई लड़नी है। और यकीन मानिए अगर हमारे पास सब्र होगा, अगर हमारे पास कोई विजन होगा, तो जिस तरह के हमें लोग चाहिए वो लोग अपने आप आएंगे खींचे हुए। बस आपको अपनी सच्चाई पर यकीन होना चाहिए, आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि ये काम आपका नहीं है, ये धरती आपके भरोसे नहीं बनी है, ये धरती मेरे भरोसे नहीं है, ये जनता सरकार मोर्चा के भरोसे नहीं है। जिसने बनाई है उसने प्लानिंग कर रखी है कि इसको कौन कैसे संभालेगा, कौन कैसे करेगा। अपना अपना रोल अदा करना है ईमानदारी से। बस जो आज मेरा रोल है, जो आज मेरा कर्म है, उसको ईमानदारी से करना है। कल क्या होगा नहीं सोचना है। मैं इस फंडे पे चलता हूं तो इसकी वजह से मैं खुश रहता हूं। खुश रहना बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए यहां आकर के जो आपको ऊर्जा एक दूसरे से मिलेगी, उससे सबसे पहले आपको जो चालू करना है वो खुश रहना।